हमारे धर्म सागर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं आचार्य मुकेश झा पुनः आपके समक्ष एक बार उपस्थित हूँ नवरात्र दुर्गा पूजा की कुछ समीक्षा लेके। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 में शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ है और दुर्गा पूजा क्यों होती है, क्या कारण है और इन पूजा में क्या करना चाहिए, कैसे पूजा की विशेष पालन करनी चाहिए। आज मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। माँ दुर्गा भगवती जगदम्बा किस पे आएगी वो भी मैं बताऊंगा और भगवती प्रस्थान भी करेंगी तो किस वाहन पे वो भी बताऊंगा। आने का क्या फल है, भगवती जो प्रस्थान करेंगी किस वाहन पे वो जाने का क्या फल होगा ये भी बताऊंगा। और वर्ष में यानी कि एक वर्ष में कितनी बार नवरात्रि होती है ये भी बताऊंगा। कौन सी मनोकामना के लिए कितनी पाठ करनी चाहिए नवरात्रि में ये भी बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें YouTube चैनल पे। तो मैं सज्जनों आपको बता रहा हूँ कि इस बार माँ भगवती जगदम्बा तुरंग पे यानी भगवती घोड़े पे आ रही है। ठीक है, घोड़े पे आने का संकेत है कि शुभ नहीं है। क्यों नहीं है शुभ? इसलिए शुभ नहीं है कि इस बार घोड़े पे जब आती है तो छत्रभंग कहते हैं तुरंग पे, क्योंकि घोड़े पे आना अशुभ है। मार झगड़ा विवाद केस मुकदमा हमारे देश के राजा पे कोई संकट आना इत्यादि ये सूचना देती है तुरंग घोड़े। ठीक है, और जाने का जो है तो जाने का भी बताता हूँ कि भगवती इस बार महिष पे भैंसा पे जाएंगी। तो भैंसा पे जाना महिष पे जाना भी अशुभ है, ये भी शुभ नहीं है। महिष गमनम सुख शोक करा, ठीक है ना, तो शोक करा होता है। तो ये भगवती जो प्रस्थान करेंगी वो भी जाने का ठीक नहीं है। इसलिए ये दोनों ही ठीक नहीं है, आने का भी ठीक नहीं है, जाने का भी ठीक नहीं है। मैं आपको इसका एक दोहा बताता हूँ कि भगवती के आने का और जाने का क्या है। ठीक है, इसमें बताया गया है दुर्गा आगमन विचार शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्र चौदोलायम बुधे नौका प्रकृतिता। ठीक है, ये आने का हो गया। तत्फलम, इसके बाद फल में बताता हूँ। गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायंग सर्वसिद्धि अश्नोद्यालायंग मरणं ध्रुवम। ठीक है, उसके बाद इसके आगे बताता हूँ विजयादशमी यानी कि भगवती जो गमन होती हैं जाती हैं प्रस्थान करती हैं तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा ये भी बताता हूँ। शशि सूर्य दिनेशा यदिशा विजया महिषा गमने रुज शोक करा। ठीक है, शनि भौमे दिने यदिशा विजया चरणायुध यान करी विकला बुध शुक्र दिने यदिशा विजया गजवाहना शुभ वृष्टि करा सूर्य राजगुरु यदिशा विजया नरवाहना सुख शोक करा। तो ये है भगवती के जाने का। आने का जाने का भी मैंने बता दिया। ठीक है, आने का इस बार जो है घोड़े पे है और जाने का महिष पे, तो दोनों भी ठीक नहीं है, ना तो आने का ना जाने का, कोई भी ठीक नहीं है। सज्जनों अब मैं ये बताता हूँ कि वर्ष में कितने नवरात्रि होती हैं। वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। तो प्रथम नवरात्रि जो है ये है चैत्र में, ठीक है, जिसे हम वासंतिक भी कहते हैं। चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से कलश स्थापन होती है, प्रथम ये हो गया। द्वितीय जो हो गया आषाढ़ महीने में होती है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से कलश स्थापन होती है, दूसरा हो गया। फिर इसके बाद जो है माघ में होती है। ठीक है, इसके पहले आश्विन भी है, आश्विन जी है, आश्विन जिसे हम शरद नवरात्रि कहते हैं। तो आश्विन के बाद जो है फिर आपका माघ है। ठीक है, तो ये 4 नवरात्रि वर्ष में होती है। हम सभी कोई भक्तजन मनाते हैं। तो यह 4 नवरात्रि की आपको मैंने जानकारी भी दे दिया। अब मैं बताता हूँ कि यह 4 पूजा में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो सबसे श्रेष्ठ मित्रों प्रचलित जो हम सभी जानते हैं वो 2 है। कौन? तो एक चैत्र नवरात्र, एक आश्विन नवरात्र। और ये जो 2 नवरात्र हैं ये आषाढ़ का और माघ का, इसे गुप्त नवरात्र कहते हैं। यानी कि इसमें विशेष सिद्धियां प्राप्ति होती हैं। जो सिद्धि करने वाले पुरुष होते हैं इसमें विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये गुप्त नवरात्र कहलाया, जिसे बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। और ये 2 नवरात्र जो है ये सभी कोई जानते हैं हम लोग, आश्विन के और चैत्र के। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या है। तो भगवती की पाठ, ठीक है, भगवती के पाठ जो है
हम कहते हैं सप्तशती पाठ। तो भगवती दुर्गा में जो है उनकी पद्धति पुस्तक जो है कहाँ से लिया गया है, पहले ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं मार्कंडेय वाच, मार्कंडेय पुराण। तो मार्कंडेय ऋषि ने इन्हें लिखा है सप्तशती पाठ, जिसमें 700 श्लोक है, जो कि हम रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है और हम सभी कोई पढ़ते हैं। तो उन्हीं में मार्कंडेय जी ने इन्हें क्रमबद्ध से लिखा है। उनकी कहानी विवेचना को हम सभी पढ़ते हैं, भगवती की अर्पण करते हैं उनके समक्ष, उनके चरण में, ठीक है। तो ये 700 श्लोक है। उसके बाद निर्णय सिंधु के अनुसार महाभारत, ठीक है ना, महाभारत क्या है ये बताता हूँ। तो आप जानते हैं महाभारत तो देखी है। महाभारत में भी जो है इनकी वर्णन आती है, भगवती पूजा की वर्णन आती है। उसके बाद रामायण में देख लीजिए, रामायण में जब भगवान लंका पे चढ़ाई करने लगे तो सबसे पहले भगवान श्री राम ने भगवती जगदम्बा की पूजा की, स्वविधि उनकी पूजन की। नवरात्रि सभी ने, लक्ष्मी जी हो गए, जानकी मैया हो गई, भगवान श्री राम, सबों ने, उनके जितने गण इत्यादि से सबों ने मिलकर नवरात्रि किया, पूजन किया, ठीक है। ब्राह्मण को भी भोजन कराया, स्वविधि पूजन किया। नवरात्रि जब विजयादशमी के पहले, ठीक है, नवरात्रि पूजन हो गई। उसके बाद जो है भगवती, इसी बीच में रामचंद्र जी चले गए वहाँ युद्ध करने के लिए, युद्ध हो गई प्रारंभ। तो उसी बीच में जो है रावण मारा गया, जिससे क्या विजयादशमी हम मनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपने समझ लिया। नवरात्रि विशेषांक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी थी आपको मैंने बता दिया। तो सुख समृद्धि के लिए जो है हमें भगवती की पाठ करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कितने पाठ किस चीज़ के लिए करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, महाभय, हमारे घर में हमारे अंदर लग रहा है कि बहुत भय है, तो इस भय की शांति के लिए हम 7 आवृत्ति पाठ कर सकते हैं। 7 आवृत्ति पाठ करने से हमारी महामारी इत्यादि भय जो है, शंका जो है, संकट जो है, उसकी नाश हो जाती है। अगर हमारे ऊपर दुश्मन लगे हुए हैं, हमें दुश्मन से भय है, तो इनके लिए हम 14 आवृत्ति पाठ करते हैं। 14 आवृत्ति के पाठ अगर हम नित्य करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये महामारी, ये दुश्मन जो है ये हमारे मित्र बन जाएंगे, ठीक है। इसके आगे बताता हूँ, सुख समृद्धि के लिए हमें अगर सुख समृद्धि धन धान्य चाहिए तो इसके लिए हमें 16 आवृत्ति रोज पाठ करनी होगी घर में, ठीक है, या मंदिर में, जहाँ भी आप करें या किसी विद्वानों से करवाएं, तो ये 16 आवृत्ति पाठ आपको निश्चित करना है। उसके बाद अति ज्वर, हमारे घर में या हमारे शरीर में बहुत अति ज्वर है, बहुत संकट, बहुत कष्ट है, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 20 आवृत्ति पाठ जो है, ठीक है, यह करेंगे घर में, तो इससे हमारी महामारी शांत होगी। दैविक आपदा, हमारे घर में अचानक कोई दैविक आपदा आ गई है, जिससे कि हम भयानक कष्ट हैं, बहुत दूर दूर इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, कभी हमारी शांति नहीं हो रही है, हमारी कष्ट की जो ज्वर है, तेजना है, वो शांत नहीं हो रही है, तो इस महामारी को शांत करने के लिए 100 आवृत्ति पाठ करें या किसी विद्वानों से, आचार्य से करवाएं, ठीक है। इन विद्वानों से करवाएंगे तो जितने भी क्लेश, शत्रु इत्यादि जो भी हैं, सबका नाश हो जाएगा। 100 आवृत्ति पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, यह मनुस्मृति ने भी कहा है, उसके बाद धर्मशास्त्र ने भी कहा है, ठीक है। और संपुटित पाठ भी कर सकते हैं, सर्वबाधा विमुक्तो धनदानुष्ठानविदः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशयः, इस मंत्र से भी संपुटित पाठ कर सकते हैं आप। इससे भी आप हमारे अंदर जो भी क्लेश है उसकी नाश होगी, शत्रु नाश होगा। जब पाठ करें तो संपुट पाठ करें, साधारण पाठ करें। संपुट पाठ करेंगे तो विशेष फल आपको प्राप्ति होगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से भी पाठ कर सकते हैं। या फिर संपुटित और भी, जब संपुट आप जब पुस्तक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पीछे में बहुत सी, ठीक है ना, उसको आप देख के संपुटित कोई भी मंत्र देख सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वादाति सुधा स्वाहा नमोस्तुते, कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज मैंने आपको इतनी जानकारी दी। अगली वीडियो में आपको मैं बताता हूँ नवरात्रि कब से प्रारंभ है, नवरात्रि में क्या करना चाहिए। तब तक इसके लिए, आज के लिए और अभी के लिए आचार्य मुकेश झा के नमस्कार।